सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज के जो इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक और नए सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रहेगा आज का हमारा इलेक्शन लॉ। तो भैया जी इलेक्शन लॉ और ये तार, अरे कहाँ चली गई, एक मिनट रुकना यार। हाँ जी, तो इलेक्शन लॉ के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा नॉमिनेशन का। ठीक है जी, नॉमिनेशन मतलब जब कोई इलेक्शन लड़ने जाता है तो उसको स्टार्टिंग किस तरीके से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करी जाएंगी। आखिरी की चीज़ें क्या होंगी वो सब पीछे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इलेक्शन लॉ के अंदर, अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो नॉमिनेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक ये आएगा रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड नॉमिनेशन। तो वैलिड नॉमिनेशन के जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है जी, ये देख लेते हैं फटाफट से। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर 49A कैंडिडेट शैल ईदर इन पर्सन मतलब खुद जाकर और बाय द प्रपोजर बिटवीन द आवर्स ऑफ 11 AM एंड 3 PM 11 से 3 के बीच में डिलीवर टू द रिटर्निंग ऑफिसर द प्लेस स्पेसिफाइड इन द नोटिस अंडर। ठीक है जी, वो जो अपने नॉमिनेशन के जो है वहाँ पर पेपर देने चला जाएगा, या तो वो खुद चला जाए या फिर कोई भी उसका प्रपोजर हो गया, कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज्ड हो, वो 11 से लेके 3 बजे के मतलब 11 सुबह के 11 AM से 3 PM तक, रात में समझ लेना 3 दोपहर वाला। ठीक है जी, डिलीवर टू द रिटर्निंग ऑफिसर, रात समझ भी कैसे सकते हो तो AM हो जाता है, चलो कोई नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो भी नोटिस के अंदर जो हमारा प्लेस लिखा हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है, अब 1 का A कह रहा है कैंडिडेट shall not be deemed to be qualified to be elected unless he submit the detail regarding his education, qualification, criminal cases, liabilities etc. तो जब तक उसे इलेक्शन के अंदर नहीं ठहराया जाएगा, मतलब क्वालिफाइड नहीं करा जाएगा, जब तक वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कहाँ तक वो पढ़ा हुआ है, क्रिमिनल केस को तो कोई नहीं चल रहा, या उसकी कोई लाइबिलिटीज़ है, वो सब जो है उसको देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट, वेयर सीट इज रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट शैल स्पेसिफाई द पर्टिकुलर फॉर कास्ट की वो SC से बिलोंग करता है या ST से बिलोंग करता है, ये सब जो है। तो चलो जी भैया, बीच में जो है ऐसे टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है वो आती रहती है। चलो जी, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, SC/ST जो है उसके अंदर कास्ट और ट्राइब का जो उसको प्रूफ देना है। ठीक है जी, अब तीसरा पॉइंट आ गया, वेयर कैंडिडेट हेल्ड एनी ऑफिस रेफर टू इन द क्लॉज 9th of this section 34 has been dismissed or removed and period of 5 years has not been elapsed, मतलब निकल नहीं गए वो, since dismissal or removal such person shall नॉट बी डीम टू बी ड्यूली नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट। ठीक है जी, तो जब तक उसको किसी ऑफिस से निकाला गया और 5 साल का समय उसे नहीं हो चुका निकले हुए, तब तक जो है उसे नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। चौथे नंबर का पॉइंट है, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द नेम्स एंड इलेक्टोरल रोल number of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the electoral roll। तो नाम हम देख ले भाई, सेम हो सब, उसका काम हो गया। ठीक है, किसका, रिटर्निंग ऑफिसर का। Where 5वां point, where candidate is an elector of the different constituency, a copy of the electorate roll that of that constituency or the relevant part thereof be produced before the returning officer at the time। अगर किसी और constituency का है तो उसका भी जो है वो प्रूफ दे वहाँ पर आकर। छठा पॉइंट आ गया, nothing in this section shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब जो है वीडियो तो छोटी है तो उसमें कंटिन्यू रख देते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है जी, अब क्या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई पार्ट यहाँ पर डाला गया कि क्या नॉमिनेशन से मतलब पेपर के साथ या फिर इलेक्शन पूरे प्रोसेस के अंदर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है नहीं करना होता, ये देख लेते हैं। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है। एवरी कैंडिडेट एट द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है जी, लोकसभा, मस्ट मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000। फॉर एन इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000। बड़ा आसान हो गया। तो हाउस ऑफ पीपल के अंदर 25,000 है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर कर रहे हैं तो 10,000 जमा कर दो सिक्योरिटी डिपॉजिट। और SC/ST कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट और द ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड अबव। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आता है बार बार दिमाग में, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की अगर कैटेगरी में तुम कर रहे हो तो जो ऊपर जो भी मेंशन करेंगे 25,000 और 10,000, उसका 50-50% जो तुमने देना, मतलब 25,000 का 50 और 10,000 का 50, किसको, SC/ST को। तो ये हो गया जी। अब देख लेते हैं एक और टॉपिक छोटे सा, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। छोटा तो नहीं मेरे ख्याल से, रुको ना जरा, हाँ ठीक है, इसके अंदर ही कवर करते हैं, तो वीडियो छोटी है ना। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर क्या है भैया, कुछ नहीं है, इसके कौन से ग्राउंड है जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर में जो तुमको रिजेक्ट किया जा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू। क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट रिजेक्ट अ नॉमिनेशन पेपर इफ, पॉइंट्स बताएगा ये। पहला पॉइंट, द कैंडिडेट इज क्लियरली नॉट क्वालिफाइड इन लॉ टू बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव कंसर्न, लेजिस्लेचर कंसर्न। ठीक है जी, लॉ के अगेंस्ट है, मतलब लॉ के अंदर वो एलिजिबल नहीं है बंदा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिस्ट है, पागल हो रखा है, अनसाउंड माइंड, ये सारी चीज़ होगी, कुछ भी ऐसा। द कैंडिडेट इज क्लियरली डिस्क्वालिफाइड इन लॉ टू सच मेंबर।
ठीक है जी, टू बी ए सच मेंबर। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द RF एक्ट 1951 आर नॉट फुलफिल्ड। ठीक है जी, वही चीज़ हो गई, सेक्शन 33 जो हमने पीछे पड़ा हुआ है। द नॉमिनेशन पेपर हैज़ नॉट बीन साइंड बाय द कैंडिडेट एंड और बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हिज प्रपोजर, सिग्नेचर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द प्रॉपर डिपॉजिट हैज़ नॉट बीन मेड इन द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, जो सेक्शन 34 हमने अभी डिस्कस करा है, उसके अंदर जो है हमारा ये अपना कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो नहीं हुआ है प्रॉपर। मतलब तुमने अगर 25,000 नहीं दिए, तुमने 20,000 दे दिए इसके लिए हाउस ऑफ पीपल के लिए, फिर 10,000 देने थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो पीछे पड़ा है उसके अंदर तुमने 8,000 दे दिए। SC/ST हो तुमने कम दे दिए, तो वो चीज़ हो गई। द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू SC/ST बट फाइल्ड द कंटेस्ट फॉर इट, मतलब SC/ST की फॉर्म उसके अंदर कर दिया उसने फाइल, लेकिन वो SC/ST है ही नहीं। कॉलम्स वर लेफ्ट ब्लैंक इन द एफिडेविट एंड फ्रेश एफिडेविट नॉट फाइल्ड इन द स्पाइट ऑफ द नोटिस, वही चीज़ हो गई, एफिडेविट के अंदर जो है कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया उसने, कुछ चीज़ सही से नहीं भरी फॉर्म के अंदर, तो रिजेक्ट करा जा सकता है। अब withdrawal of candidature, इस टॉपिक को अलग बनाते हैं यार, थोड़ा ना अलग रहेगा, नहीं तो एक ही वीडियो में सारा डाल दूंगा ना, तुम लोग भी कंफ्यूज से हो जाओगे फिर। ठीक है जी, अगला टॉपिक वैसे मैं बता दूं क्या रहेगा, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा, और उससे अगला टॉपिक रहेगा रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लेट्स सी दोनों को एक साथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस जो है वो नहीं बनाते। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर देगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दें कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख ले करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स से जो लिंक दिया हुआ है, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो है कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो भी लाइव बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक्स फॉर बी बेल आइकन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।